हेलो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में जो है वो मोशन की तीसरा क्लास है और इस क्लास में जो है हम लोग मोशन से रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इतना जो है आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लीजिएगा तो जो है आपको दिक्कत नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन जो है आपको कंसेप्ट पर सीधे जो है देखने को मिलेगा और ये सब क्वेश्चन जो है आपको कंसेप्ट को जो है बिल्डअप करने में जो है बहुत जो है वो हेल्प करेगा। तो ये सब को जो है आराम से जो है समझना है और देखना है और आप लोग को जो है दो हम टेलीग्राम पे जो है वो क्वेश्चन अपलोड किए हैं उसको जो है आपको बनाना है। चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर का? तो मोशन का। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं और समझने का जो है वो प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है तो 2 सेकंड में पिंड का तय की गई दूरी बताएं। ये क्या कर रहा है कि कोई जो है वो पिंड है, कोई पिंड है वो जो है वो विरामावस्था से चलना जो है वो प्रारंभ करता है। कितना त्वरण से? तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जो है चलना प्रारंभ कर देता है। कोई पिंड है, वो पिंड जो है वो विरामावस्था से जो है वो चलना प्रारंभ करता है। कोई पिंड है, वो पिंड जो है वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर देता है और कितना त्वरण के साथ? तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के जो है त्वरण के साथ जो है वो चलना प्रारंभ कर देता है। तो हम लोग से पूछा कि 2 सेकंड में पिंड का जो है तय की गई दूरी बताएं। क्या तय की गई दूरी बताएं? 2 मिनट में जो है वो वस्तु जो है कितना दूरी तय करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये जो है सबसे पहले रुका हुआ था, फिर रुके हुए फिर जो है वो चलना प्रारंभ कर देता है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से। तो हम लोग से पूछा है कि दो सेकेंड में कितना दूरी जो है वो तय करेगा। 2 सेकेंड में जो है ये कितना दूरी जो है वो आपको तय करेगा। ये क्वेश्चन जो है हम लोग से पूछा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक चीज हम आपको बताए थे कि जब कोई वस्तु जो है वो विरामावस्था से जो है वो चलना प्रारंभ कर देता है, जब कोई वस्तु विरामावस्था से जो है वो चलना प्रारंभ कर देता है तो उसका जो है प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, जो डेटा हम लोग को दिया हुआ है वो गिवन डेटा जो है हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब कोई जो है वो वस्तु जो है विरामावस्था से जो है वो चलना प्रारंभ कर देता है तो u कितना हो जाता है? तो u हो जाता है 0। u यानी कि प्रारंभिक वेग कितना हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। अब हम लोग से पूछा कि 2 सेकंड में जो है कितना दूरी तय करेगा, यानी t बराबर कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग से पूछा क्या है? तो हम लोग से पूछा कि तय की गई दूरी क्या है। 2 सेकंड में जो है तय की गई दूरी क्या है। तो हम लोग जो है एक जो है समीकरण पढ़े, एस बराबर यू टी आप प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से जो है आप दूरी निकाल सकते हैं। देखिए u का वैल्यू दिया हुआ है, हाफ का हाफ, ए का जो है वो वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। ए कितना यहाँ दिया हुआ है? तो ये जो है आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो अब यहाँ से जो है आप बना सकते हैं, यहाँ से एस का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। तो यू 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 यानी प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग कितना है? 0 गुना टी। अब जब 0 से कोई चीज को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाफ का हाफ, ये कितना है मेरे दोस्त? तो ये जो है आपका 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो ये जो है गुने में 2 हो जाएगा। टी स्क्वायर, टी कितना दिया हुआ है? 2, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, ये आपका 0। अब प्लस में क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 मीटर जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। 2 दूनी जो है वो 4 मीटर जो है आंसर होगा। यानी कि जब कोई वस्तु जो है वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर देता है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, तो वो जो है वो 2 सेकंड में जो है वो 4 मीटर जो है वो कवर करेगा। कितना? 4 मीटर जो है वो कवर करेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है इसमें? तो इसमें जो है सबसे पहले जो है हम लोग को जो है जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा को जो है निकालना है, वो डेटा को जो है निकालना है। जैसे कि पिंड था, वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर दिया था। तो हम बताए थे कि जब कोई वस्तु जो है वो विरामावस्था से रेस्ट पोजीशन से जो है वो चलना प्रारंभ कर दे, रेस्ट पोजीशन से जो है वो चलना प्रारंभ कर दे तो u यानी प्रारंभिक वेग कितना होता है? 0 होता है। और यहाँ से दिया हुआ है कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के जो है त्वरण से चलना प्रारंभ कर देता है, तो यहाँ पे जो है वो टाइम कितना हो जाएगा? 2 सेकंड हो जाएगा। और हम लोग से पूछा है कि तय की गई दूरी, यानी
कि 2 सेकेंड में तय की गई दूरी हमसे जो है वो पूछा है। तो 2 सेकेंड में जो है वो तय की गई, तो टी कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड हो जाएगा। ये जो है हम लोग से पूछा है और ए का वैल्यू कितना है, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अब एक हम फॉर्मूला जानते हैं, एस बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू क्या है, तो यहाँ पे 0 है। टी क्या है, टी जो है 2 है, तो हम लोग 2 से गुना करते फिर भी जो है 2 ही होता। तो सिंपली जो है एस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि यू जो है यहाँ पे 0 है। अब अगले क्वेश्चन पे जो है देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से जो है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। यहाँ पे भी जो है सिंपली क्या ज्ञात करना है, गिवन डेटा को जो है निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव जो है सीधी रेखा में नियत दर से जो है वो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 मीटर तक गति करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई नाव था, वो नाव जो है वो स्थिर अवस्था में था, रेस्ट पोजीशन में था। तो वो जो है जब रेस्ट पोजीशन में था तो वो जो है वो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जो है वो 8 सेकंड तक गति करता है। एक समय ऐसा था कि वो जो नाव था ना, वो जो है वो रेस्ट पोजीशन पर था, रेस्ट पोजीशन पर था, रेस्ट पोजीशन पे था। अब जब रेस्ट पोजीशन इसका खत्म हो गया, यानी कि जब जो है वो चलना प्रारंभ कर दिया 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, तब जो है वो 8 सेकंड तक जो है वो चला। तो हम लोग से पूछा है कि इतना के दौरान जो है कितना दूरी तय किया गया। कोई जो है नाव है, वो नाव जो है पहले रेस्ट पोजीशन में था, उसके बाद जो है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जो है वो चलना प्रारंभ कर देता है। कितना देरी तक करता है, तो 8 सेकंड तक जो है चलना प्रारंभ कर देता है। तो तय की गई कुल दूरी यानी कि एस जो है हम लोग से पूछा है। तो चलिए हम लोग जो है इसको देख लेते हैं और समझने का जो क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो है डेटा, क्या हम लोग को जो है सबसे पहले जो है डेटा ज्ञात करना है। डेटा में जो है क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा, ये स्थिर अवस्था से यानी कि रेस्ट पोजीशन से चलना प्रारंभ कर देता है, तो यू कितना होगा, यू जो है आपका 0 होगा। यू कितना होगा, आपका 0 होगा। अब एक बात बताइए, सीधी रेखा में जो है कितना के त्वरण से चल रहा है, तो 3 मीटर के त्वरण से चल रहा है। 3 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से जो है चल रहा है। कितना देर से चला, तो टी बराबर जो है आपका 8 सेकंड। तो तय की गई दूरी हम लोग से जो है पूछा है, तय की गई दूरी जो है हम लोग से पूछा है। तो फिर हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। यू कितना है, 0 गुना टी हो जाएगा, अब प्लस में हाफ का हाफ। ए कितना है, तो ए जो है आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ए कितना है, तो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से जो है 3 से गुना कर देते हैं। टी स्क्वायर, टी कितना है, 8, 8 गुने 8 हो जाएगा, तो ये जो आपका 4 हो जाएगा। अब कितना आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये 0 प्लस में जो है क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 और गुने में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो है सही उत्तर जो है 96 मीटर हो जाएगा, 96 मीटर हो जाएगा। तो सिंपली जो है कोई भी क्वेश्चन हमको दिया हुआ रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे, समझे, तो सबसे पहले जो है उसको गिवन डेटा को जो है निकालेंगे। गिवन डेटा जो है क्वेश्चन क्या कहता है उसी के अकॉर्डिंग जो है गिवन डेटा को जो है तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो है क्या निकालने बोलता है उस प्रकार जो है निकालेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या था कि जो है स्थिर अवस्था से जो है नाव जो है वो चलना प्रारंभ करता था 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। तो यहाँ पे यू कितना हो जाएगा, 0, ए कितना 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, टी कितना 8 सेकंड, एस बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे निकालना है एस का वैल्यू। तो एस का क्या हो जाएगा, 96 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 96 मीटर हो जाएगा। देखिए कभी कभी पता है ऑप्शन में क्या पूछेगा, ऑप्शन में आपको लिख देगा 96 एम एस, फिर 96 मीटर प्रति सेकेंड, सी फिर 96 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, डी 96 मीटर। तो देखिए जैसे कि ऐसा यदि ऑप्शन रहे तो सिंपली जो है क्या करना है कि केवल केवल जो है वो मात्रा को देखना है, मात्रा को देखना है। तो हम लोग से क्या पूछा है, कुल दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो आप देखिए इसमें मीटर कौन है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका। तो यदि ऐसा रहे तो आपको जो है इस को कैलकुलेशन करना नहीं है, डायरेक्ट जो है आपको यहीं से जो है वो क्वेश्चन को जो है कर लेना है। ठीक है, देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड
इसे रोकने के लिए जो है 10 मीटर प्रति सेकंड का मंदन लगाया जाता तो कितनी दूरी तय करके रुक जाएगा, कितना दूरी तय करके जो है रुक जाएगा। तो देखिए एक कार जो है कोई जो है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है चल रहा है, कोई कार है और 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है वो चल रहा है। अब इस पे जो है इसको रोकने के लिए जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो है मंदन लगाया जाता है। और मंदन क्या होता है, तो मंदन जो है ऋणात्मक त्वरण होता है। मंदन क्या होता है, तो मंदन जो है वो ऋणात्मक त्वरण होता है, ये हम बताए हैं आपको। और ये जो है क्या करता है, तो ये जो है वो वेग को घटाता है, वेग को घटाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो मंदन है आपका ऋणात्मक त्वरण है, और ऋणात्मक त्वरण का क्या काम है, तो ऋणात्मक त्वरण का काम है वेग को घटाना। क्या, वेग को घटाना। एक कार की चाल जो है 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। ये कोई कार जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड से जो है चल रहा है, और इसको रोकने के लिए जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन लगाया जाता है। तो ये कितनी दूरी तय करके रुक जाएगी, तो यहाँ पे भी जो है हम लोग को जो है वो दूरी ही पूछा है। एक कार की जो है वो रोकने के लिए जो है वो कितना मंदन लगाया जाता है, मंदन भी जो है एक प्रकार के क्या होता है, तो ये जो है एक प्रकार के जो है आपका क्या होता है, तो ये जो है वो त्वरण ही होता है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक बात बताइए कि कोई कार जो है वो चल रहा है कितना से, तो कार जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। जैसे मान लीजिए रोड है, इस रोड पे जो है एक कार चल रहा है, तो कितना प्रति सेकंड से चल रहा है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। और इस पे जो है मान लीजिए कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो है मंदन यदि हम लगा देते हैं, तो ये जो है यहाँ पे चल के जो है वो रुक जाता है। क्या, रुक जाता है। तो यहाँ से जो है हम लोग यदि मंदन लगाना प्रारंभ किए तो कितना दूरी में जो है वो तय करके जो है वो रुक जाएगा। और जब रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब रुक जाएगा तो एक बात ध्यान रखिए कि जब कोई वस्तु रुक जाता है या ब्रेक लगाते हैं, जब कोई वस्तु रुक जाता है या ब्रेक लगाते हैं, तो उस स्थिति में v का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि v बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वो कार कितना के वेग से चल रहा था, तो 20 मीटर प्रति सेकंड से, तो u कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। u कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए एक आपको जो है फॉर्मूला जो है हम बताए थे, क्या फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला था भाई, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as। अब देखिए यहाँ हम लोग v का वैल्यू जान रहे हैं, u का वैल्यू जान रहे हैं, 2 का 2 हो जाएगा, a का वैल्यू जान रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग a से निकाल सकते हैं। तो v बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u कितना हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर 20 गुने 20 प्लस में 2 2as। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये जो है आपका मंदन है, तो इसमें माइनस लग जाएगा, तो -10 हो जाएगा। और ये हम लोग को जो है निकालना है। तो एक बात बताइए, 0 बराबर ये हो जाएगा 400, अब माइनस में 20s हो जाएगा, इधर माइनस में, तो 20s बराबर 400 हो जाएगा। फिर s बराबर क्या हो जाएगा, 400 बट्टा में क्या हो जाएगा, 400 बट्टा में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2, यानी कि 20 मीटर जो है वो चल के जो है वो रुक जाएगा। 20 मीटर जो है वो चल के जो है वो जो कार है वो आपका रुक जाएगा। इतना तक जो है आपको ध्यान रखना है, समझे, इतना तक जो है आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि कोई कार है, वो कार जो है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है चल रहा है, लेकिन वो जो है कोई आदमी ड्राइवर जो है उसको रोकना चाहता है। तो रोकने के लिए जो है क्या करता है कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो है मंदन लगाता है। तो जब वो मंदन लगाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करके जो है वो कार रुक जाएगा, यही चीज जो है हम लोग से पूछा है। तो यदि जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है चल रहा था, उस पर रोकने के लिए जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन लगाया जाता है, तो वो जो है वो 20 मीटर जब कार चल जाएगा, तब जो है वो गाड़ी पूरी तरह से जो है वो रुक जाएगा, समझे, रुक जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण जो है विस्थापन समय संबंध दर्शाता है। इसमें जो है वो आपका चार जो है आपका क्या है, तो समीकरण है। और इस समीकरण में जो है हम लोग से पूछ रहा है कि इसमें जो है कौन ऐसा समीकरण है जो विस्थापन और समय के संबंध को बताता है। तो जल्दी से बताइए कि इसमें जो है कौन ऐसा समीकरण है जो विस्थापन और समय के संबंध को जो है बतलाता है। तो देखिए इसमें जो है वो विस्थापन और समय क्या है, कि किस में है।
इसमें देखिए जिसमें विस्थापन हो यानी एक समय का दूरी हो या समय हो, तो जिसमें एस और टी रह जाएगा वो आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं v बराबर यू माइनस ए टी। तो देखिए इसमें टी तो है लेकिन एस है ये नहीं है, तो ये नहीं है और टी है तो कैसे संबंध दर्शाएगा। इसमें v बराबर u प्लस में ए टी है लेकिन एस नहीं है तो कैसे संबंध होगा। 2as इसमें एस है लेकिन देखिए यहाँ पे टी नहीं है तो कैसे संबंध होगा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए टी यहाँ भी है और एस भी है, तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, अब जो है एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ की एक वस्तु का त्वरण जो है वो इतना है, उसके बाद 9वें सेकंड चली गई दूरी बताएं। सबसे पहले जो है इसमें देखिए दो गो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि 9वें सेकंड में चली गई दूरी, और दूसरा पूछा है कि 9 सेकंड में, एक पूछा है 9वें सेकंड और एक पूछा है 9 सेकंड में तय की गई दूरी। 9 सेकंड में चली गई दूरी। अब ये दोनों का अनुपात जो है हम लोग को इसमें जो है निकालना है। तो सबसे पहले जो है ये दोनों को जो है हम लोग को निकालना होगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से समझिए कि विरामा से चलना प्रारंभ की एक वस्तु का त्वरण, कोई वस्तु है, मान लीजिए ये आपका कोई वस्तु है, ये वस्तु जो है वो विरामावस्था से जो है चलना प्रारंभ कर देता है। तो जैसी विरामावस्था तो u बराबर 0, u बराबर कितना हो जाएगा 0, फिर इसका त्वरण कितना हो जाता है तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो उसके द्वारा 9वें सेकंड में चली गई दूरी यानी कि S9 निकालना है। अच्छा एक बात बताइए कि एक हम फॉर्मूला आपको बताए थे कि एस टी बराबर क्या होता है, u प्लस में a बटा 2 इंटू 2t या माइनस में 1। तो S9 यहाँ से निकाल लीजिए, u कितना है तो u 0 है, a कितना है 5 बटा 2 है, t कितना है मेरे दोस्त तो उसके 9 में 9 है यानी 9 दूनी 18 और माइनस में 1 हो जाएगा। अब एक बार बताइए 5 बटा 2 गुने में क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये 9वें सेकंड तय की गई दूरी क्या हो जाएगा 5 बटा 2 गुने 17 हो जाएगा। 5 बटा 2 गुने 17 आपका जो है 9वें सेकंड में तय की गई दूरी। अब एक बताइए कि 9 सेकंड में चली गई दूरी कैसे निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है, समीकरण बोल सकते हैं यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग को जो है निकालना है 9वें सेकंड। u कितना है 0 है तो ये जो है आपका 0 हो जाएगा, प्लस में हाफ, ये कितना है तो ये है आपका 5 है, और t कितना है मेरे दोस्त तो t जो है कितना है तो 9 सेकंड है यानी 9 नमा 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 गुने 5 बट्टा में क्या हो जाएगा बट्टा में 2 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अब ये दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 बटा 2 गुने में 17 अब बट्टा में क्या करेंगे 81 गुने 5 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब इसको जो है हम लोग को निकाल देंगे तो इसका जो है वो 5 बटा 2 से 5 बटा 2 ये खत्म हो जाएगा यानी कि 17 अनुपात जो है 81 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग को जो है इसमें जो है दो क्वेश्चन पूछा था, एक 9वें सेकंड में चली गई दूरी और एक पूछा था 9 सेकंड में चली गई दूरी। तो 9वें सेकंड में जो है एस टी बराबर यू प्लस ए बटा में 2 इंटू 2t माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाए, और एक जो है ए वाला फॉर्मूला जो है यहाँ से जो है फॉर्मूला को हम लोग लगा दिए तो ये जो है आपका उत्तर मिल गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है 17 अनुपात 81 हो गया। तो यहाँ पे जो है कुछ ही क्वेश्चन हम लोग लिए थे और आपको जो है कंसेप्ट बनाने का जो है प्रयास कर रहे थे, और सबका क्वेश्चन जो है वो समीकरण के आधार पर था, और इसका लेवल जो था आपका ये जी था। और फिर जो है अगले क्लास में जो है हम लोग इससे आगे चैप्टर जो है वो देखेंगे और समझने का जो है वो प्रयास करेंगे। फिर जो है उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा के जो है जब हम थ्योरी पूरा अच्छी तरह से जो है आपको कंप्लीट करवा देंगे तो एक जबरदस्त जो है आपको जो है वो प्रैक्टिस भी करवाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए जो है टेंशन नहीं लेना है, केवल जो है अभी थ्योरी कंप्लीट करिए। अब जब थ्योरी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उस कंसेप्ट को जो है आपको केवल बनाना है, उसके बाद जो है फिर प्रैक्टिस भी जो है धुआंधार करना है। इसको जो है हर बार जो है रिवीजन करिए, ठीक है, नोट्स बनाइए, नोट्स को जो है रिवीजन करिए, वीडियो को जो है बार बार जो है देखना नहीं है। ठीक है, आज का क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं।